हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ किचन के घर के छोटे छोटे ट्रिक्स एंड हैक। जो किचन के काम हो, घर के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान और होगी आपके समय की बहुत सारे बचत। तो बहुत ही कमाल के आइडिया है, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्रेड हम यूज़ करते हैं रेसिपी के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है फ्रिज में ब्रेड मतलब हमने यूज़ किया, फ्रिज में ब्रेड रख दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है हम अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्रेड जो है ख़राब हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाता है और ये स्वाद नहीं अच्छा आता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से फोल्ड कर देना है। सबसे पहले अच्छे से मोड़ लीजिए, फिर इस तरह से बची हुई पन्नी इस तरह से लगा देनी है। फिर फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल हवा नहीं लगेगा और ब्रेड आपका बढ़िया एकदम सही रहेगा, मुलायम रहेगा, नरम रहेगा। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, आंवले को लेकर। आंवला हमारे सेहत के लिए, स्किन के लिए, बाल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है आंवला, इस तरह से 3-4 आंवले को ग्रेट कर लेना है। फिर उसके बाद लेना है यहाँ पर आप ले लीजिए अदरक। आंवला अदरक को अच्छे से क्रश करके इसको पानी है जो है निकाल लेना है, यानी कि जूस। फिर उसके बाद आप अपने हेयर में लगाइए और हेयर को मतलब धोने से पहले आधे 1 घंटे पहले आप जड़ में, हेयर के जड़ में लगाइए। बहुत अच्छे से लगाने के बाद अच्छे से क्या करना है, फिर हेयर वॉश करना है 1-2 घंटे बाद, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो एक एक बाल में लगाना है, इससे आपका हेयर मजबूत रहेगा और हेयर वाइट नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर डैंड्रफ है तो वो भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप हेयर वॉश करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप 1 महीने तक इस तरह से सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर दूध को लेकर फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप दूध लेते हैं घर में नॉर्मल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेनी है दियाली। दियाली में थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप दूध गिरा देना है और इन्हें रख देना है। 5 मिनट के लिए रखने के बाद इन्हें चेक करेंगे। जैसे आप चेक करेंगे, जैसे दूध में मिलावट रहता है ना, तो ये जो कटोरी है वो पूरा एकदम क्लीन रहेगी। अगर दूध में मिलावट है तो, दूध में मिलावट नहीं रहेगी तो दूध इसी तरह रहेगा, गाढ़ा रहेगा। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास चाकू होता है तो गोठी हो जाते हैं, यानी कि इसका जो धार है कम हो जाता है, तो आप इस तरह से दियाली की हेल्प से ग्रेट कर सकते हैं। ये देखिए, इससे आप चाकू है, कैंची है, आप अपने घर के जो है घर में ही इसे बढ़िया से धार ला सकते हैं, इसे चोकीला कर सकते हैं। इसे आप मार्केट में ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं घर में। बहुत अच्छे से ये चाकू चुकीले हो जाएंगे और आपकी पैसे की भी बचत होगी। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम अपने किचन क्लीन करते हैं तो इस तरह से मिक्सर हमारे घर में होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम इन्हें ऑन ऑफ का मतलब उठाने में और रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस तरह से नीचे चारों तरफ से दियाली लगा दीजिए और इसमें स्पेस भी रहेगा। आप आसानी तरीके से पोंछ भी सकते हैं आप अपना किचन, और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है दियाली होती है, तो इस तरह से इसका मिट्टी जो है दियाली को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए और इसका पाउडर जो है आप बनाकर रख दीजिए। इसमें पाउडर में सिर्फ आप डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दीजिए। और आप गंदे से गंदे बर्तन, कॉपर के बर्तन हो, सिल्वर के बर्तन हो, तवा है, एल्युमिनियम के बर्तन है, आप सारे बर्तन साफ़ कर सकते हैं। आप कांच के भी बर्तन इन्हें साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास कॉपर का कितनी गंदी ग्लास है, तो देखिए हम इसे हाथ से ही रफ करते हुए, यहाँ पर हम स्क्रब वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं किए हैं, साफ़ कर लिए हैं। तो आप भी इस तरह से इस रेमेडी को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही आपके काम आने वाला है। और हम इस सब बर्तन को साफ़ करने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट लाते हैं, तो आप इस तरह से घर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, हमें कुल्हड़ वाली चाय जब आपको पीने का मन करे तो आपको क्या करना है, जब आप चाय बनाइए तो एक दियाली डाल दीजिए और खूब अच्छे से बलका दीजिए। तो आपको वैसे ही चाय का फ्लेवर मिलेगा जैसे आप नुक्कड़ पे कुल्हड़ वाले चाय पीते हैं। ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है, ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे हम आलू छीलते हैं, इस तरह से नई आलू होती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा छील के निकल जाते हैं और आलू वेस्टेज भी जाते हैं। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेनी है चाय छन्नी वाली छन्नी और इस तरह से आप आलू को छील सकते हैं। इसकी स्किन जो है ना, नई आलू की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो इससे आलू बहुत ज़्यादा वेस्ट जाते हैं। तो ये ट्रिक से आप आलू को छील सकते हैं। बहुत ही कमाल का ट्रिक से आप सारे आलू को झटपट छील सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये क्लीन हो जाता है। तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं।
तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास पेन के कैप होते हैं, पेन ख़राब हो जाते हैं तो हम फेंक देते हैं। तो आज मैं ले आई हूँ इसका कैप का बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सीजर होता है तो हम ऐसे रख देते हैं, लगने का भी डर रहता है, सीजर ख़राब होने का भी डर रहता है। तो आप इस तरह से इसमें कैप लगा देंगे तो कैप भी यूज़ में आ जाएगा और सीजर आपका सेफ़ रहेगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर लेनी है एक इस तरह से बर्तन, इसमें डालना है थोड़ा सा जो है हल्दी डालने के बाद यहाँ पर कोई भी एक्सपायर दवा हमारे घर में होता है, ये एक्सपायर हो जाता है तो आप वो ले सकते हैं, तो वो डाल देनी है। आप चाहें तो बड़ी गोली है तो आप इसे थोड़ा सा कूट करके डालें और इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपने गार्डन में प्लांट्स वगैरह लगाए रहते हैं तो क्या होता है इसमें कीड़म हो जाते हैं और कीड़म जो पत्तियां हैं खा जाती हैं और बहुत ही मतलब हमारे प्लांट्स में ग्रोथ भी नहीं आता है। तो आप यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इस घोल में, और इस तरह से पत्तियों के ऊपर में डाल देना है। इससे आपके प्लांट्स में बिल्कुल भी लीव्स में कीड़म नहीं लगेंगे, प्लांट्स को ग्रोथ बहुत अच्छे से आएगा। इस तरह से ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा और पत्तियों में डालना है, इससे प्लांट्स जो है कीड़म नहीं काटेंगे पत्तियों को। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉक्स को लेकर के हैं। हमारे पास इस तरह से सॉक्स होता है, हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं। तो आज मिले हैं बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास मिरर होते हैं, जैसे हम जहाँ ब्रश कर रहे हैं वॉशरूम में या फिर मेकअप करते हैं रूम में, तो इस तरह से मिरर रखते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सॉक्स में थोड़ा सा आप कोई भी केमिकल लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं सैनिटाइज़र, आप सैनिटाइज़र नहीं है तो निरमा और पानी का घोल भी ले सकते हैं, लगाकर आप अपने गंदे से गंदे मिरर को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, यहाँ पर हम रोटी हॉट केस में रखते हैं गरम गरम इस तरह से सेक करके, तो क्या होता है ख़राब हो जाता है, गीली हो जाती है। तो आज मिले बहुत ही बढ़िया यूज़, आपको इस तरह से स्पून लगा देना है ताकि इसका जो भाप है ना बाहर निकल जाएगा, तो इससे रोटी आपकी बेकार नहीं होगी, गीली नहीं होगी और लॉन्ग टाइम तक एकदम सॉफ्ट मुलायम बनी रहेंगी। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाने के छिलकों को लेकर के हैं, हम फेंक देते हैं वेस्ट है समझ के। तो अक्सर ऐसा होता है किचन प्लेटफॉर्म या फिर गैस प्लेटफॉर्म हो जाता है इस तरह से गंदा और इसकी साइन जो है चली जाती है। तो आपको क्या करना है, छिलके से इस तरह से रब कर देना है जहाँ जहाँ गंदा है, जैसे किचन के प्लेटफॉर्म है साइनिंग चली जाती है या फिर गैस है इस तरह से, तो आप इस तरह से इसे रब कर दीजिए। फिर इसके बाद कोई टॉवल, मोटा टॉवल हो या फिर कोई कॉटन का कपड़ा हो, उससे आप पोंछ दीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया क्लीन रहेंगे और सच में ये बहुत ही कमाल के ट्रिक से ज़रूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम हेयर ऑयल बनाएंगे, होममेड हेयर ऑयल। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अलसी, साथ में ले लिया है मेथी, इसी के साथ ढेर सारी हमने ले लिया है करी लिप्स। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। यहाँ पर हम आंवला ले लिए हैं। आंवला हमारे स्किन के लिए, सेहत के लिए, बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो इस तरह से आप आंवले का ज़रूर सेवन करें तो आपके जैसे बाल गिर रहे हैं, बाल लाने में, ग्रोथ में कमी है या फिर डैंड्रफ है, सब दूर हो जाता है आप अगर इस तरह से ऑयल बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई लोहे का हो, आप तावा भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की जगह आप नारियल का ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमने मिक्सअप तैयार किया था वो डाल देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आंवला। आंवले को भी हम पीस लेंगे, थोड़ा सा हम ऑयल और ले लेंगे। आप यहाँ पर आंवले का भी ऑयल ले सकते हैं, डाबर आंवला जो होता है उसका भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरसों का तेल मस्ट है तो ज़रूर लीजिए। और इन्हें हम लो फ्लेम में कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये बढ़िया से कलर ना छोड़ जाए और धुआं ना फेंक दें, तब तक हमें ऑयल को पकाना है। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये कुक हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम बहुत ज़्यादा इसे नहीं ठंडा करेंगे, नहीं तो ये जम जाएंगे। हल्का गुनगुन ही रहेगा। तो एक कॉटन के कपड़े में सारे ये मिक्सअप को डाल देना है और इस तरह से निचोड़ते हुए हमें ऑयल को निकाल लेना है। जितना हम ऑयल डाले रहेंगे
उतना ऑयल निकल जाएगा। ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप बालों में लगाएंगे तो आपके बाल में शाइनिंग रहेगा, ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हेयर छोटे हैं बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसका 1 महीने तक सेवन कर लीजिए और आप इस ऑयल में विटामिन ई की कैप्सूल डाल दीजिए और इस तरह से आप हेयर में धोने से आधा 1 घंटे पहले जड़ में, हेयर के जड़ में खूब अच्छे से मसाज करिएगा इस ऑयल का, तो आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। आप इसे किसी भी बॉटल में रख करके महीना, 2 महीना, 3 महीना तक इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये तेल है, ज़रूर ट्राई करिएगा। होममेड तेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पर हम पोटरी को फेंकेंगे नहीं, जैसे बच्चों के या फिर बड़ों के घुटनों में और कमर में हड्डियों में दर्द होता है, तो आप इसको गरम कर लीजिए और इस तरह से जो है सिकाई कर दीजिए। बच्चों को घुटने में दर्द है या फिर बड़ों को, तो अगर कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों से दर्द होता है, तो आप इस तरह से जब मसाज कर देंगे और अच्छे से सिकाई कर देंगे ना, तो उनका दर्द भी ठीक हो जाएगा। और ये पोटरी आप हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ कर सकते हैं, तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हरी मेथी को लेकर के है। तो हरी मेथी जैसा वैसा होता है ना, हरी सब्जियां साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो हमें सुबह में या फिर हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कभी कुकिंग में, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से हरी सब्ज़ी स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपका सब्ज़ी ख़राब नहीं होगा। आप फटाफट जो है रेसिपी बना सकते हैं। तो आप इसकी पत्तियाँ तोड़ लीजिए, गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए, हल्का सी इसकी लिप्स सुखा लीजिए। फिर इसके बाद इस तरह से जिपलॉक बैग में या फिर इस तरह से पॉलीथीन में रख करके फ्रिज में रख दीजिए। हरी भरी भी रहेंगी, आप फटाफट इसकी रेसिपी भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे हम ले आते हैं यहाँ पर काली मिर्च, तो काली मिर्च में ना कभी कभी पपीता के बिया भी मिला होता है, बीज जो होता है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेना है इस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी, फिर इसमें 10 से 15 काली मिर्च डाल देनी है। अगर काली मिर्च जो है आप डालेंगे ना, तो कुछ जो है नीचे बैठ जाएंगी, कुछ ऊपर जो है तैरने लगेंगी, तो उसमें मिलावट रहती है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया, जैसे वेजिटेबल है यानी सब्जी है, हम इस तरह से पत्ता गोभी कट करते हैं चक्कू से, तो बहुत टाइम लगता है और अच्छे से कट भी नहीं हो पाता, कटिंग भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर लेना है इस तरह से चिप्स कटर। आप इस तरह से सैलड भी इसमें काट सकते हैं अपने मनचाहा शेप में, तो आप ढेर सारी सब्जी कट कर सकते हैं। होटलों में ऐसे ही काटते हैं, तो इस तरह से कद्दूकस से आप इस तरह से सारी सब्जियाँ, पत्ता गोभी वगैरह कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये कट हो जाती हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर मलाई को लेकर के है। आज हम बनाएंगे बिना किसी झंझट के, फटाफट आप जो है मक्खन से घी निकाल सकते हैं, यानी कि मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास 8 से 10 दिन की मलाई है, तो हम यहाँ पर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो बिना किसी झंझट के फटाफट मलाई से मक्खन निकल जाता है। तो इसे 3 से 4 पानी हम धो लेंगे। जितना अच्छे से धुले रहेंगे ना, उतना ही बढ़िया जो है हमारा घी बन के तैयार होगा। तो इसका जो मट्ठा है, अगर 8 से 10 दिन का है, तो आप मट्ठे से ढोकला या फिर कढ़ी भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन का है तो आप इसे गाय या डॉग को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बटर जो है निकल गया है मक्खन। अब हमें गैस पे कढ़ाई चढ़ा देनी है और अच्छे से इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक कुक करना है। देखेंगे इस तरह से चलाते हुए, बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे जल सकता है, और बढ़िया से पकाएंगे। और इसमें देखेंगे ना, इसमें महर भी कम निकलेगा। जब आप इस तरह से घी निकालेंगे, घी ज़्यादा निकलेगा, महर कम निकलेगा और घी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो आप भी जब अच्छे से मतलब 2-3 पानी धुले रहेंगे मक्खन को, या फिर मक्खन को अच्छे से निकाले रहेंगे, तो इसमें महर कम निकलेगा और घी आपका बहुत ही बढ़िया दानेदार रहेगा। तो देखिए जो है 8 से 10 दिन की मलाई से हमने कम से कम 1 केजी लगभग घी निकाल लिया है। तो आप इसका जो महर है, देखिए खुरचन कितना कम निकला है, कितना कम निकला है। तो आप इस तरह से जो है, खुरचन भी कम है। आप खुरचन का क्या करिए, जो इस तरह से दबाते हुए इसे अलग कटोरी में रख लीजिए। ये नीचे का है, तो आप इससे पूरे पराठा बना सकते हैं
और जो खुरचन है आप प्लांट्स में की मिट्टी में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे मिट्टी जो है मिट्टी में खाद पहुंच जाता है, मिट्टी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर हमने सारी बेनिफिट बता दिया है कि आप जब मक्खन निकालें तो आप मट्ठी का भी यूज़ कर सकते हैं, खुरचन का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हम बर्तन यूज़ करते हैं तो उसमें ऑयल जो है बहुत ज़्यादा घी चिपचिपा सा रहता है, तो उसे हमें छुड़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है गर्म पानी और इस तरह से कढ़ाई जो है, कढ़ाई भी छुड़ा सकते हैं, मतलब साफ़ कर सकते हैं। और जितने भी ऑयली बर्तन हैं, घी वाले बर्तन हैं, तो आप गर्म पानी से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इससे आपका साबुन का भी बचत होगा, प्लस टाइम का भी बचत होगा और बर्तन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। तो आप घी का बर्तन है ना, जैसे घी का बर्तन कोई भी डब्बा वगैरह भी धुल रहे हैं तो गर्म पानी दे लीजिए, थोड़ा सा साबुन डाल लीजिए, बस सर्फ कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, तो आपका बर्तन जो है मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम विंटर में बर्तन धोते हैं तो क्या होता है, बहुत ठंडा पानी होता है और हमारा हाथ जो एकदम ठंडा हो जाता है, गलने लगता है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है पॉलीथीन, जिससे हम वेजिटेबल वगैरह लाते हैं, सामान लाते हैं, वही पॉलीथीन लेनी है और इस तरह से हाथों में पहन लेना है और साथ में रबर लगा देना है। सबसे पहले चूड़ियों में इसे फंसा लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरह से पहन लीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें ढेर सारे बर्तन धो लेंगे, आपका बर्तन जो है साफ़ भी हो जाएगा और प्लस आपका हाथ बिल्कुल गीला नहीं होगा। आप थोड़ा मोटी जो है पॉलीथीन लेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठंडियों में ढेर सारा बर्तन धो सकते हैं। विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा हम पानी जो है गलता है, मतलब ठंडा रहता है, तो इससे हमारा हाथ जो है बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है और हमें ठंडी लगने का भी डर रहता है। तो आप इस ट्रिक से सारे बर्तन क्लीन कर सकते हैं और आपका हाथ भी नहीं गीला होगा। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे यहाँ पर जो है सिंक में पानी जम जाता है और पानी ड्रेन नहीं होता है, कचरे फंस जाते हैं, तो आपको ग्लास लेना है और ग्लास से इस तरह से पुश कर देना है। तो ये देखिए सारे पानी क्लीन हो जाता है, यानी जो इसका पानी है सारा निकल जाता है और ये क्लीन हो जाता है। ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। तो आप इस तरह से जो है अपना सिंक वगैरह साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, तो आप ज़रूर ये ट्रिक ट्राई करिएगा और इस तरह से पॉलीथीन का भी यूज़ ज़रूर करिएगा, इससे आपका हाथ जो है सेफ रहेंगे। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे यहाँ पर मिक्सर को लेकर के है, हम मिक्सर यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा जैसे जूस वगैरह बना रहे हैं तो इस तरह से जो है गिर जाता है, तो हमारा जो है मिक्सर ख़राब होने का चांस रहता है। तो आप हफ्ते में इसे 2 बार ज़रूर साफ़ करें। तो यहाँ पर लेना है, हमने ले लिया है सैनिटाइज़र, थोड़ा सा डाल देना है। फिर यहाँ पर बच्चों वाला ब्रश लें, बड़ा ब्रश बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसमें जाएगा नहीं। और इस तरह से आप गंदे से गंदे मिक्सर को जो है साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास जो है यहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं है तो आप बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नींबू ले लीजिए और इस तरह से रगड़ करके साफ़ कर दीजिए। बेकिंग सोडा में ऐसा एक रिएक्शन होता है जो गंदगी को बहुत ही जल्दी साफ़ कर देता है। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं और इस तरह से कॉटन के कपड़े से हम अच्छे से पोंछ लेंगे। तो अगर आप मिक्सर क्लीन नहीं रखेंगे तो मिक्सर ख़राब होने का भी चांस रहता है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करके रखें। ये मेरा मिक्सर जो है कम से कम 7 से 8 साल का हो गया है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं क्लीन रखती हूँ, कोई कह नहीं सकता कि ये 7 से 8 साल का है। तो आप भी इस तरह से क्लीन रख सकते हैं और आप अपने मिक्सर को बचा सकते हैं ख़राब होने से। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ पर साग को लेकर के है। साग हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया ईजी सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे एकदम बारीक कट करना है। तो इस तरह से काट लेना है। फिर यहाँ पर लेना है जो है कुकर, प्रेशर कुकर लेना है। तो इसमें सारे साग को इसमें डाल देना है। साथ में यहाँ पर ऐड कर देंगे हम हल्दी पाउडर, इसी के साथ डाल देंगे यहाँ पर हम अदरक और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। साथ में डाल देंगे यहाँ पर हमने 4 से 5 लहसुन ले लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है, तीखा अपने स्वाद अनुसार रखें, नमक डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे चावल। चावल से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और इसमें जो थिकनेस होती है बहुत ही बढ़िया रहती है। चावल को थोड़ा सा भिगो दीजिए, फिर डालिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चावल डालना है, 1 चम्मच डालना है। 1 गिलास पानी डालकर लो फ्लेम में 5 से 6 सीटी आने तक पकाना है। जब अच्छे से ये कुक जाएगा
तो इसे हमें इस तरह से मथ लेना है। फिर उसके बाद मथने के बाद हम चलिए फटाफट तड़का तैयार करते हैं। तो गैस पे हमने लोहे का कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल में ही हम तड़का लगाएंगे और कढ़ाई लोहे का ही लेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर जीरा, हींग और मेथी का तड़का लगाएंगे और ढेर सारी लहसुन की कलियाँ इस तरह से कट करके डाल देना है। साथ में हरी मिर्च डाल देंगे, तीखा अपने स्वाद अनुसार रखें और अच्छे से इन्हें भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब अच्छे से कुक हो जाएंगे तो जो यहाँ पर हमने मथ करके रेडी किया है साग, वो डाल देना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में इन्हें बढ़िया से पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये साग जो है मिक्स ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। साग पकने में बहुत टाइम लगता है लेकिन मैंने बहुत ईजिली तरीके से बनाया है। तो इस तरह से मथते हुए हमें इससे बढ़िया से पकाना है गाढ़ा होने तक। जितना आप अच्छे से इसे कुक किए रहेंगे उतना ही ये खाने में टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए हमें इसी तरह बराबर चलाते हुए कुक करना है। ये बहुत ही नया ट्रिक है, तो अगर आप जो है इसका थिकनेस इस तरह से रखना चाहते हैं, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से पक कर के कुछ इस तरह से हो जाएगा और सेंटर में ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर साग बनाएं और इसमें जो हमने चावल डाला है ना, इसका ये टेक्सचर मेंटेन रखता है। तो साग हमारा बन के तैयार हो गया है। मेरे प्रोसेस से ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे साइड तो इसे चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। आप किसी को भी खिलाएंगे ना, ये साग बहुत ही सबको पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर टमाटर को लेकर के है। हम मार्केट से टमाटर लाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि टमाटर जो है कच्चा रह जाता है, तो उसे हमें यूज़ भी करना होता है। तो कच्चा टमाटर देखिए खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, इसे एक दिन के लिए इस तरह से आटे के डब्बे में रख दीजिए। पहले टमाटर को धो लीजिए, पोंछ करके, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तब रखिएगा। एक दिन के बाद ही देखेंगे आपका टमाटर सारा पक जाएगा। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, ढक्कन को बंद करके इन्हें रख दें तो सारा टमाटर जो है लाल हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स बेकार चूड़ी को लेकर के है। हमारे पास इस तरह से बेकार सी चूड़ी होती है, हम इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज़। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है पिन। पिन में दो चूड़ियाँ, एक पिन में दो चूड़ियाँ लगा देनी है। इस तरह से आप जो है ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे चूड़ी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा और सेफ रहेंगी और आपका एक ऑर्गेनाइजर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो आप चूड़ी के जो पिन के बजाय आप यहाँ पर धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, धागे में भी इसे बांध सकते हैं और यहाँ इसे कहीं भी हैंग कर लीजिए। जैसे आपके क्लचर वगैरह होते हैं ढेर सारे, तो मिसिंग रहते हैं, तो आप इसमें लगा कर रख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स यहाँ पर टिफ़िन बॉक्स को लेकर के है। तो अक्सर ऐसा होता है हम कहीं ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो हमें मेकअप का सामान, घर का बहुत सारा सामान ले जाना होता है। तो आप इस तरह से टिफ़िन बॉक्स में ले जा सकते हैं और इससे आपका सामान भी बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और साथ में आपका सामान जो है ढेर सारा आ जाएगा और सामान में जो है ख़राब नहीं होगा। तो मैं जैसे जाती हूँ ना, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो मैं अपने मेकअप के सामान इसी में ले जाती हूँ, ढेर सारा मेरा सामान भी आ जाता है और मेकअप बॉक्स जो है नहीं है तो आप इस तरह से टिफ़िन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। बैग का, ये बैग ऑनलाइन भी मिल जाता है, 200-250 समथिंग मिल जाता है। तो आप इसे कहीं भी गिरेगा, दबेगा, अगर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं कहीं भी गिर गया, दब गया, तो इससे आपके सामान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया अपना, जैसे हम प्याज कट कर रहे हैं तो नई प्याज होती है तो लगता बहुत है, आँख में आंसू बहुत आते हैं, तो हम प्याज नहीं कट कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी पेपर ले लीजिए, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर नैपकिन पेपर लीजिए या फिर कॉटन का कपड़ा, थोड़ा सा गीला करके प्याज के पास रख दीजिए। फिर आप इसे कट करेंगे ना तो आपके आँख में बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, जैसे हम वेजिटेबल फ्रिज में स्टोर करते हैं तो कभी अक्सर होता है ऐसे रख दिया ना तो सूखा भी हो जाता है, अदरक भी सूख जाता है और यहाँ पर जो है धनिया वगैरह जैसे हम सब रख रहे हैं तो सूख जाता है, बिना पॉलीथीन का हम रखेंगे। तो यहाँ पर जिप वाली बैग हमारे पास होती हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आप इस तरह से जिप वाली पॉलीथीन में अदरक है, मिर्च है, नींबू है, स्टोर करके महीनों तक रखेंगे ना, आपका ख़राब नहीं होगा, प्लस फ्रिज में आपका बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और हरा भरा रहेगा। आप इन्हें हफ्तों 2 हफ्ते भी इस तरह से रख देंगे ना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आपको फ्रेश ही फ्रेश सामान मिलेगा। तो ये भी ट्रिक
ट्रिक अपना सकते हैं। इससे आपका पॉलीथीन भी यूज़ में आ जाएगा, प्लस आपके फ्रिज में स्पेस भी कम लेगा ये। आप इस तरह से कहीं भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है, ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे यहाँ पर हम ऑयल वाली चीज़ें जो है किचन के प्लेटफॉर्म में रखते हैं तो किचन गंदा हो जाता है, इसे हमें बार बार पोंछना पड़ता है। तो आप इस तरह से कटोरी में अचार है या फिर तेल है रख दें, जब कटोरी गंदी हो जाए तो आप फेंक सकते हैं, प्लास्टिक की कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, यहाँ मूली की हम आज बनाएंगे बहुत ही नई रेसिपी। तो यहाँ पर लेनी है 2 मूली। मूली को अच्छे से छील लेना है। अगर आपको सब्जी बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो ये मूली की चटपटी रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करिए। तो यहाँ पर मूली को इस तरह से कट कर लेना है। इसके जो लिप्स हैं उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, लेकिन लिप्स जो फ्रेश होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर गैस पे हम तवा चढ़ाएंगे, तवा में ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया, 4 से 5 काली मिर्च, साथ में 2 लाल मिर्च। अच्छे से इसे जो है हम भून लेंगे। फिर इसी तवा पे हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। 1 चम्मच ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 3 से 4 हम इस तरह से लहसुन डाल देंगे और साथ में 1 टमाटर डाल देंगे। अच्छे से हमें भून लेना है टमाटर को। तो टमाटर बड़ा था तो हम इसे 2 भागों में कट कर लिए हैं। टमाटर जब अच्छे से सौटे हो जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। तो इस तरह से आप रेसिपी तैयार करेंगे, यानी कि चटनी तैयार करेंगे। झटपट बन भी जाता है, खाने में टेस्टी भी लगता है, साथ में आपको सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर टमाटर कुक हो गया है। मसाला इस तरह से हमें कूट लेना है दरदरा। आप चाहे तो ग्राइंडर जार में पीस सकते हैं। यहाँ पर लेना है चॉपर मशीन और इस तरह से आप सारे ऐड कर दीजिए और फिर यहाँ पर डाल दीजिए जो हम मसाला तैयार किए हैं और साथ में डाल देंगे प्याज। प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो। साथ में यहाँ पर डाल देंगे हम जो यहाँ पर टमाटर वगैरह भून करके तैयार किया है और काला नमक डाल देंगे। आप यहाँ पर चाट मसाला, नींबू भी ले सकते हैं। अच्छे से यहाँ पर चॉप कर लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही परफेक्ट चटपटी चटनी तैयार हो गई है। तो आप भी इंजॉय करें इस तरह से और ये सबको बहुत पसंद आएगा। आप दाल चावल के साथ या फिर रोटी सब्जी के साथ इसे खा सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हमारी तुलसी, घर में हम तुलसी लगाते हैं, तुलसी का पेड़ तो वो सूख जाती है। तो आपको लेना है यहाँ पर चाय पत्ती और नमक और यहाँ पर हल्दी पाउडर। तीनों चीज़ों को मिक्स करके तुलसी के प्लांट में डाल दीजिए। इससे तुलसी आपकी बिल्कुल सूखेंगी नहीं, इसके पत्ते, तुलसी माता के पत्ते झरेंगे नहीं और आपकी तुलसी हरे भरे रहेंगे। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर पेन और इस तरह से पेन के कैप होते हैं, हम क्या करते हैं इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। और आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया इसका यूज़। आपको क्या करना है, जैसे इस तरह से आप किचन का सामान ले आ रहे हैं तो अगर आपका जो आप कंटेनर में भर लिए हैं तो एक्स्ट्रा बच जाता है, तो ये सामान वेस्ट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप क्या करिए, इस तरह से पॉलीथीन फोल्ड करके और एक कैप लगा दीजिए। तो इससे आपका सामान भी नहीं गिरेगा और प्लस आपका सामान ख़राब नहीं होगा। ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम बच्चों को जो है यहाँ पर गोला सर्कल बनाते हैं तो बन नहीं पाता है, उनके पास ऐसे होता है ना कभी अक्सर कि उनके पास गोला प्रकार नहीं होता, तो आप पिन से इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। आपको लेना है इस तरह से 2 पेन, आप पेंसिल एक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। पेन में इस तरह से पिन रखिए और इस तरह से आप सर्कल बना लीजिए। ये बहुत ही इजी है और छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो नहीं पता होती घर की, ये बहुत ही काम की ट्रिक्स हैं, आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम साबुन का जो बॉक्स होता है हम फेंक देते हैं कवर, तो आज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया इसका यूज़। आपको क्या करना है, जैसे आप वॉशरूम में इसे लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने टिप में इस तरह से लगा दिया है। तो जैसे वॉशरूम में गंदे कचड़े होते हैं, जैसे हेयर वॉश किया गिर गया, वो है, बहुत छोटे छोटे कचड़े होते हैं, आज आप इसमें डालिए, फिर उसके बाद आप इसे फेंक सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम कप नया ले आते हैं चीनी मिट्टी का इस तरह से, तो क्या होता है इस तरह से टूट अगर जाता है तो इसके सारे सेट खराब हो जाते हैं। तो आप जब नया ही लाइए तो आपको ये प्रोसेस कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर तवा को गर्म कर लेना है, हीट कर लेना है नए में ही, और इस तरह से सारे जितने आ जाएंगे हमें कप को इस तरह से इन्हें सेट कर लेना है। इससे ये कप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, क्रैक नहीं आएगा इसमें। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे आप रोटी पराठा भी बना रहे हैं ना, तो भी आप इस तरह से जो है गर्म तवा पे इन्हें रख सकते हैं, इससे ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे।
तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट ट्रिक से जैसे यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। जैसे हमारे किचन में है बहुत ज़्यादा कीटाणु आते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी गोली ले लीजिए, स्पायर गोली, और डाल दीजिए ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट की स्मेल बहुत बुरी होती है। आप सिंक में इस तरह से जो है डाल दीजिए। रात के समय डालेंगे तो सिंक की जो बैड स्मेल है, काकड़ों आते हैं, छोटे मोटे कीटाणु आते हैं, स्मेल अच्छी नहीं रहती, तो वो दूर हो जाएगा। तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सॉक्स को लेकर के है। तो हमारे पास वेस्टेज सॉक्स होते हैं, हम क्या करते हैं इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आज मैं ले आई हूँ कि आप एक सॉक्स से सारे बर्तन धो सकते हैं, आपके हाथ बिल्कुल गीले नहीं होंगे। और आपको ये सबसे अच्छी बात तो ये है, आपको स्क्रब लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले पन्नी पॉलीथीन आप पहन लीजिए, हाथ में रबड़ लगा लीजिए, फिर उसके बाद सॉक्स पहन के रबड़ लगा दीजिए ताकि खुले नहीं। और इस तरह से आप ढेर सारे बर्तन साफ़ कर सकते हैं, वो भी बिना हाथ लगाए। और सच बताऊँ, इसमें हाथ बिल्कुल नहीं गीला होगा। अगर आपके हाथ में इन्फेक्शन है या फिर कट लग गया है या फिर आपको जो है साबुन से एलर्जी है, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। सच में बिल्कुल हाथ आपका नहीं गीला होगा और सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और बिना ये स्क्रब के सारे बर्तन आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। और आप सॉक्स को धो लीजिए और फिर उसके बाद पॉलीथीन फेंक दीजिए। इससे आप देखेंगे बिल्कुल भी आपका हाथ जो है गंदा नहीं होगा। चाय को लेकर के, जो चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, डाला है मुरेठी, साथ में डाल दिया है कूट करके काली मिर्च, इसी के साथ लौंग इलायची ऐड कर देंगे। साथ में डाल देंगे यहाँ पर ढेर सारे हमने तुलसी दल लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी चाय पत्ती यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1.5 चम्मच डाल देंगे। मेरे तरीके से चाय बनाएंगे एक बार ना, तो आप ऐसा ही बनाना पसंद करेंगे। चाय लवर जो है ये इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा, ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ में यहाँ पर अदरक कूट करके डाल देंगे और इसके साथ चीनी ऐड कर देंगे और इन्हें बढ़िया से बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम दूध ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इन्हें हमें बहुत अच्छे से कुक करना है, 8-10 बॉयल हमें इसे कुक करना है। कैसे कुक करना है देखिए, जब ये ऊपर की तरफ बॉयल आना स्टार्ट हो जाए फिर फ्लेम को लो कर देना है। झाँक दे दे के हमें इन्हें पकाना है कुछ इस तरह से। जब ऊपर की तरफ फोल्ड करें फिर नीचे की तरफ हमें कर देना है, यानी कि फ्लेम को लो कर देना है। हमें इस तरह से चाय को पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम आधी चम्मच सौंफ डाल देंगे, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और करछल से इस तरह से फेंटते हुए हमें इन्हें पकाना है। चाय जब इस तरह से पकाएंगे हम ना, तो चाय का फ्लेवर और टेस्ट अलग ही आएगा। तो एक बार मेरे तरीके से चाय ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए इसका कलर देखिए चाय का, इसमें तुलसी है और यहाँ पर हमने मुरेठी डाला हुआ है, सौंठ डाला हुआ है। तो ये चाय बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो देखिए बातों बातों में जो है चाय बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देंगे और चाय हमारी रेडी हो गई है। तो अब इन्हें हम छान लेंगे। तो आप भी इस तरह से मेरे तरीके से ज़रूर चाय ट्राई करिएगा। और कौन सा आइडिया आपको मेरा पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।